हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज की इस वीडियो में जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड रहेंगे। और इस पूरे वीक में यानी मंडे टू लेकर आज तक सैटरडे तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, न्यूज है, उन्हीं पर बेस्ड करंट अफेयर्स रहेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चाहे मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम की, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको कई बार जो है करंट अफेयर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं, चाहे मैं बात करूं पीओ पोस्ट का जो इंटरव्यू होता है आईबीपीएस के अंदर, एसबीआई के अंदर, अपार्ट फ्रॉम इट यूपीएससी का इंटरव्यू, तो वहां पर भी जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है वो भी आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज जो है वो चेक कर सकता है। तो उसके लिए आपको डेली जो है करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। खासकर जो है देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी ऐसी चीजें भी मिलेगी जो कि देखिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो बिल्कुल भी जिसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे डिटेल में डिस्कस करते हैं, जबकि सैटरडे को इसी तरीके से क्विज के फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कितने नंबर आए, क्योंकि 20 क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट निकले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, वो आपकी स्क्रीन पे है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको पता है कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा अगर अफेक्ट किसी पे पड़ा है तो वो देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर पड़ा है। चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, और जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो सारे तभी से अब तक बंद है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है बाकी जो हमारे एग्जाम्स भी होते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं तो वो भी काफी अभी तक पोस्टपोन हुए हैं। बट ये उम्मीद है कि क्योंकि जो एसएससी का रिवाइज्ड कैलेंडर आया है, जो रिवाइज शेड्यूल आया है, उसके अकॉर्डिंग एसएससी का जो पेपर है वो अगस्त मंथ में होने वाला है। जिसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं बाकी एग्जाम्स भी जो है स्टार्टअप हो जाएंगे जुलाई एंड में या अगस्त मंथ से। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेट ने लॉन्च किया है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। क्या वो असम ने लॉन्च किया है, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट ने लॉन्च किया है ताकि जो घर बैठे स्टूडेंट्स है वो स्टडी कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक फोटो लगाई है जहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो घर बैठे अपना स्टडी कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से कोशिश आप चाहे मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, जो है टैबलेट के थ्रू घर पर ही स्टडी करें। तो ये कोशिश है आप सभी स्टेट गवर्नमेंट्स की देखें या सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से किस डेट को जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है, इनमें से किस डेट को जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है? क्या वो जून 24 को किया है, जून 25 को, जून 26 को, या जून 27 को? तो इसका आंसर आप मेरे को जल्दी से बताएं। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का मैं सोच रहा हूं आपको आंसर ना बताऊं, कुछ का आप भी मेरे को बताएं। तो इसका आंसर आप लोग को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है, कि जून 24 को लॉन्च किया है, जून 25 को, जून 26 को, या 27 को। तो आप देख सकते हैं नीति आयोग का ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जो पहले देखिए रहता था उसे रिप्लेस करके जो है इसे इस बॉडी को बनाया गया था, नीति आयोग को। ठीक है ना, इससे पहले प्लानिंग कमीशन रहा करता था, उसको रिप्लेस करके इस नीति आयोग को बनाया गया था। नेक्स्ट टाइम में से किस इंडियन जो है ने एंटर किया फोर्ब्स की लिस्ट में ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल? तो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में इनमें से किस पर्सन की एंट्री हुई है? क्या वो अजीम प्रेमजी है, उदय कोटक है, मुकेश अंबानी है, या गौतम अडानी है? तो आई होप सो देखिए आपको मेजोरिटी ऑफ एस्पायरेंट्स को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि जो टॉप रिचेस्ट पर्सन इंडिया के है वो है मुकेश अंबानी। तो ऑब्वियसली बात है फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में भी किनका नाम आएगा? मुकेश अंबानी ही इनमें से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी मुकेश अंबानी। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अगर हम टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उसमें से मुकेश अंबानी भी अब एक पर्सन है। जो आप ये देख सकते हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेसिकली मेन हेड है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, इनमें से किस इंटरनेशनल बॉडी ने कहा है म्यांमार को कि वो इंश्योर करे सेफ रिटर्न ऑफ रोहिंग्यास? रोहिंग्यास बेसिकली देखिए एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ये म्यांमार के अंदर बेसिकली जो राखीने स्टेट ना है या एरिया है, बेसिकली वहां पर ये मेजोरिटी में रहते थे। ठीक है, वैसे देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो म्यांमार के अंदर जो है ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स है बेसिकली रोहिंग्यास। बट अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर एरिया की, जो रखीने स्टेट है या जो बेसिकली वो एरिया है, वहां पर ये मेजोरिटी में रहा करते थे। ठीक है, वो बेसिकली एक कोस्टल एरिया है। तो वहां से देखिए इनको जो है एक तरीके से, क्योंकि वहां की मेजोरिटी में रहने वाले लोग हैं बुद्धिस्ट। ठीक है, तो
उसके बाद ये काफी इनके बीच में काफी टाइम से चल ही रहा था कन्फ्लिक्ट वगैरह, ठीक है, चाहे मतलब वो बहुत सारे इश्यूज को लेके था। तो उसके बाद जो इनमें से काफी सारे जो रोहिंग्यास थे उन्हें देखिए यहाँ से छोड़ना पड़ा, और कोई देखिए अपनी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती उनको जो है म्यांमार को छोड़ के मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो बांग्लादेश के अंदर गए, कुछ इंडिया के अंदर भी आए। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें तो मलेशिया के अंदर भी बहुत सारे लोग गए, इंडोनेशिया के अंदर गए। तो जितने भी म्यांमार के आसपास जितनी भी कंट्रीज है उसके अंदर आप देखेंगे रोहिंग्यास गए, चाहे वो बोट्स के थ्रू जैसे भी करके, कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहां की माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स काफी टाइम से चल रहे हैं, क्योंकि जो म्यांमार की ऑफिशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इनको रोहिंग्यास को यहाँ का मानते ही नहीं, मतलब सिटीजन, वो मानते हैं कि बांग्लादेश के एक्चुअली रेजिडेंट्स थे जो बहुत साल पहले जो है यहाँ पे म्यांमार के अंदर आए थे रहने के लिए। तो इसलिए ना उनको देखिए अभी तक सिटीजनशिप मिली और ना ही कोई ऐसा उनको राइट मिला था। तो इसके बाद जो है काफी इसकी वजह से ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से रोहिंग्यास ने जो है आसपास की जगहों पे एक तरीके से रिफ्यूजी बने ये। तो अब किस इंटरनेशनल बॉडी ने कहा है म्यांमार को कि अब वापसी इनकी एंश्योर करे इन सभी रोहिंग्यास की? क्या वो यूनाइटेड नेशंस है, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, या यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, या यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स की काउंसिल है यूएनएचआरसी? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन यानी यूएनएचआरसी। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ इशू है, तो इसलिए किस इंटरनेशनल बॉडी ने म्यांमार को कहा होगा? यूएनएचआरसी ने ये कहा है कि उनका आप सेफ रिटर्न जो है वो एंश्योर करें, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये वही देखिए रोहिंग्याज है जो देखिए आप देख सकते हैं टेम्परेरी टेंट्स में रहा करते हैं, ठीक है, ये एक तरीके के रिफ्यूजीज है। तो इनका वापसी रिटर्न करने के लिए जो है कहा गया है यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स वाली बॉडी है उसने। नेक्स्ट है इसमें से इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना? तो क्या ये राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, या महाराष्ट्र है? तो अगर आप अपने रिसेंटली न्यूज पढ़ी हो तो आपने सुना होगा कि राजस्थान स्टेट है जो अभी प्लान कर रहे हैं इसके लिए पूरी, मतलब क्या क्या रहेगा, किस तरीके से जो है खाना जो है एक तरीके जैसे कम्युनिटी किचन्स होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का खाना बनाया जाता है और बहुत चीप रेट्स में जो है इनको खाना दिया जाता है, जो खासकर पुअर पीपल है। तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान स्टेट है जो कि प्लान कर रही है, इसे बहुत जल्दी वो लॉन्च करने वाली है। तो ये राजस्थान का बेसिकली मैप है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ने कितना अमाउंट प्लेज किया है यूनाइटेड नेशंस की जो आरडब्ल्यूए है, यूएनआरडब्ल्यूए बॉडी है, फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। देखिए बेसिकली जो रिफ्यूजीज है जो बेसिकली पैलेस्टीन के, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से जो है इंडिया हर साल कुछ अमाउंट जो है ये देता है यूनाइटेड नेशंस की आरडब्ल्यूए बॉडी को, ताकि जो रिफ्यूजीज है खासकर पैलेस्टीन के उनको हेल्प किया जा सके। तो कितना पैसा इंडिया ने और प्लेज किया है अगले 2 सालों के लिए? क्या यूएसडी $5 मिलियन, $10 मिलियन, $12 मिलियन या $15 मिलियन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी $10 मिलियन जो है इंडिया ने कमिट किया है कि वो यूएनआरडब्ल्यूए जो बॉडी है, एजेंसी है, उसको अगले 2 साल में देंगे, ताकि जो पैलेस्टीन के अंदर जो लोग हैं जो बेसिकली रिफ्यूजीज हैं एक तरीके से बन गए, उनकी हेल्प की जा सके। तो आप ये देख सकते हैं यूएनआरडब्ल्यूए। नेक्स्ट है देखिए वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाद अगर हम बात करें पहली योगा यूनिवर्सिटी इनमें से किस कंट्री के अंदर लॉन्च होने जा रही है? क्या फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, यूएस के अंदर, या यूके के अंदर? अभी आपको पता देखिए रिसेंटली 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी जो है पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया गया था। तो उसी से रिलेटेड है कि पहली योगा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर तो देखिए है ऑलरेडी, तो आउटसाइड इंडिया पहली किस कंट्री में बनने जा रही है? तो वो है सी ऑप्शन यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे काफी सारे लोग योगा भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो और हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा जो है आर्म्ड फोर्सेस को इमरजेंसी फंड के तौर पे ग्रांट किया है? क्योंकि देखिए आपको पता है इस टाइम जो इंडिया और चाइना के बीच की सिचुएशन है, खासकर एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो देखिए काफी ज्यादा, उसमें देखिए हमारे 20 सोल्जर्स भी इसमें मार्टियर हुए हैं, जिन, ठीक है, शहीद हुए हैं अभी, जो बेसिकली स्कफल हुआ था या आपसी में जो अभी 15-16 जून की रात को जो हुआ, उसमें देखिए हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए थे। तो और काफी टाइम से देखिए एलएसी पर जो है ये तनाव बढ़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो इंडियन फोर्सेस की बात करें, चाइना की फोर्सेस की बात करें। तो इसी में देखिए रिसेंटली इंडिया ने अपने जो पूरा डिफेंस है उसको फिर से जो है
पूरा मुकम्मल एक तरीके से करने के लिए जो भी चीजों की कमी है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, आर्म्स की हम बात करें, एम्यूनिशन की बात करें, तो उसका पूरा करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी आर्म्ड फोर्सेस को कितना इमरजेंसी फंड देने की बात कही है। क्या वो 300 करोड़ है, 500 करोड़ है, 750 करोड़ है, 1000 करोड़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी 500 करोड़ रुपए जो है इमरजेंसी फंड के तौर पर आर्म्ड फोर्सेस को दिए गए। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से खासकर ऐसे एरिया जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा माउंटेन जो है बर्फ से ढका हुआ एरिया, और कैसे हमारे जो जवान है यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं लैंड को। अगला देखिए, इनमें से किन्होंने जो है ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? क्या वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, रामनाथ कोविंद जी ने किया है, के शैलजा जी ने किया है, या डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया? ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप, तो देखिए आपको पता है खासकर ये हेल्थ से जुड़ा हुआ ये ऐप है, तो ज्यादा चांसेस किसके हैं, ये किसी ना किसी हेल्थ मिनिस्टर, नहीं चाहे वो ओवरऑल इंडिया के या किसी स्टेट के, बट ये आंसर इसका करेक्ट है डी ऑप्शन, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है उन्होंने इसे लॉन्च किया है, ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। इसके अलावा अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, के शैलजा, तो ये देखिए केरला स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर है, जबकि आपको पता है रामनाथ कोविंद जी जो है हमारे करंट प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो किसने लॉन्च किया इसको, ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को? डी ऑप्शन यानी हर्षवर्धन जी ने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब आप अगर डाउनलोड करेंगे इस ऐप को तो ये इसका बेसिकली इंटरफेस है। ठीक है, अगला है देखिए जो मैं आपको बता रहा था उसी से रिलेटेड है कि यूनाइटेड नेशंस ने किस स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को ऑनर किया है अभी रिसेंटली बाय सेंडिंग इनविटेशन फॉर यूएन पैनल डिस्कशन ऑन वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे? क्या वो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, या डी ऑप्शन गोवा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी यूनाइटेड नेशंस ने इनवाइट किया था कि वो यूएन पैनल का जो डिस्कशन था वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे पे वो अपनी बात रखे कि कैसे, खासकर अगर हम बात करें केरला ने कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने में जो एक रोल प्ले किया है, किस तरीके से उन्होंने टेस्टिंग की, फिर ट्रेसिंग करी, उन सबको लेके जो केरला की हेल्थ मिनिस्टर है जो मैंने भी आपको बताया के शैलजा, उनको यहाँ पे ऑनर किया था। ये आप देख सकते हैं ये है वहां की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा। अगला बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और 10 और बाकी है, तो अभी आपके 10 में से कितने करेक्ट आंसर है जरूर बताएं मेरे को, फिर बाकी के 10 और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट किया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में? क्या 10,000 करोड़ रुपए कमिट किए हैं, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, या 20,000 करोड़? जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी 15,000 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किए। ठीक है, और खासकर देखिए जब से ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ है तो ये जो इंडस्ट्री है हमारी हस्बेंड्री की, एनिमल हस्बेंड्री, उस पर भी काफी बुरा असर पड़ा है, तो इसलिए 15,000 करोड़ रुपए का जो है एलोकेट किए गए हैं ताकि जो है लोन के तौर पे या बाकी भी स्कीम्स के थ्रू जो है इस सेक्टर को भी बूस्ट किया जाए। और अगर हम बात करें तो देखिए इसकी बात जो है जब आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया जा रहा था, ठीक है ना, उस वक्त भी इसकी बात कही गई थी, तो 15,000 करोड़ रुपए इधर एलोकेट किए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली इस तरीके से आजकल जो है जो कैबिनेट मीटिंग्स है वो ऐसे हो रही है, आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसने कितने डेट तक जो है लॉकडाउन को एक्सटेंड किया? अगर हम वेस्ट बंगाल स्टेट की पर्टिकुलरली बात करें तो जुलाई 15 तक, जुलाई 31 तक, अगस्त 15 या अगस्त 30? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी जुलाई 31 तक जो है वेस्ट बंगाल स्टेट ने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया। ये बात है कि जितनी भी अभी रिस्ट्रिक्शंस में जितने भी आप देखेंगे ईज आउट किया गया, जितनी भी चीजों को अलाउ किया गया, चाहे वो शॉप्स को ओपन करने की बात कही हो, ठीक है, जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस है वो भी अब ओपन है, बाकी आप देखेंगे धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ओपन हो रहा है, बट बाकी चीजें हम बात करें, ठीक है ना, चाहे वो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो भी लॉकडाउन रहेंगे जुलाई 31 तक, और भी जो देखिए रिस्ट्रिक्शंस है आप देखेंगे चाहे वो मॉल्स को लेके और सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, ठीक है, और जितने भी प्लेसेस है ऑफ रिलीज जहां पे भी देखिए लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जहां पे स्प्रेड होने का खतरा है, उन सभी चीजों को जो है 31 जुलाई तक लॉकडाउन में रहेंगे, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, और धीरे धीरे देखेंगे आप और स्टेट्स भी इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये वेस्ट बंगाल का बेसिकली मैप है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यह है कि हु पार्टिसिपेटेड इन रशिया इंडिया चाइना मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन जून 23, 2020? जो भी देखिए रशिया, इंडिया और चाइना के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो उनमें से इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी जो भी हुई है जून 23 की, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया होगा? ए ऑप्शन यानी एस जयशंकर, जो कि हमारे करंट जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। ठीक है, तो एस जयशंकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और बी ऑप्शन में राजनाथ सिंह गिवन है, जो कि देखिए अभी रिसेंटली रशिया के दौरे पे गए थे, क्योंकि वहां पे जो भी विक्ट्री परेड अभी ऑर्गेनाइज की गई थी तो वहां पे इंडिया के एक कॉन्टिजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था और वो भी
एज अ गेस्ट इनवाइट किए गए थे। तो राजनाथ सिंह अभी रिसेंटली रशिया में 3 दिन के दौरे पे गए थे। तो ये आप देख सकते हैं तीनों जो कंट्रीज है, चाहे हम बात करें रशिया, इंडिया और चाइना, उनके देखिए फॉरेन मिनिस्टर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आप देख सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 की, इनमें से किस कंट्री ने जो है टेम्परेरली सस्पेंड किया है H1B वीजा जो इशू करते थे एंड अदर वर्क वीजा? क्या वो यूएई ने किया, फ्रांस ने किया, यूके ने किया या यूएस ने किया? तो इसका आंसर अगर भी देखिए काफी न्यूज में रहा है, डी ऑप्शन है यानी यूएस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो H1B वीजा है बेसिकली बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो H1B वीजा का फायदा उठाते हैं, जो लोग जाते हैं वो इंडिया के ही है। इस बार भी देखिए 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था H1B वीजा के लिए। तो अब इसको टेम्परेरी सस्पेंड करने से देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा है तो इंडिया को होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग जो इंडिया से इस वीजा पर यूएस जाते थे। ठीक है, और इसका मेन जो रीजन दिया गया यूएस की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से वो यही है कि क्योंकि वहां खुद इतनी बेरोजगारी अब हुई है लॉकडाउन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, कि वो चाहते हैं कि वहां के लोगों को पहले जो है जॉब्स मिले एज कम्पेयर टू कि बाहर की कंट्रीज के कुछ लोग आके, जैसे चाहे वो इंडिया हो गया, चाइना है, बाकी जितनी कंट्रीज है वहां पे लोगों को जॉब मिले उससे बेटर वो चाहते हैं खुद के लोगों को जॉब सबसे पहले मिले। तो इसका देखिए आप ये देख सकते हैं यूएस का मैप भी है, और इसको लेके काफी देखिए प्रोटेस्ट भी एक तरीके से, मतलब लोगों ने इसको क्या कहा है कि सही नहीं है फैसला, बहुत सारे लोगों ने कहा है, बट ठीक है अभी देखिए लिया है तो आगे देखते हैं कि क्या इसको आगे रिवोक किया जाता है या इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली डिसाइड किया कि वो यूएन आर्म्स की ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करने वाले? क्या वो इंडिया ने कहा है, चाइना ने किया कहा है, ईरान ने या इजराइल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है यानी चाइना। चाइना देखिए भी बहुत सारी चीजों में न्यूज में, मैंने जैसे आपको बताया, खासकर इंडिया के साथ जो उसका इस टाइम चल रहा है, और सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, आप चाहे देखेंगे हांगकांग को जो सिक्योरिटी लॉ उन्होंने पास किया उसको लेके काफी जो है इश्यूज चल रहे हैं, काफी प्रोटेस्ट है। देन इसके बाद ताइवान को लेके जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है, जापान, ठीक है, साउथ कोरिया या जो साउथ चाइना से उसको लेके चाइना काफी न्यूज में है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है चाइना। ये चाइना का आप मैप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एन इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स, ऑल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया विल रिमेन सस्पेंडेड टिल व्हेन? तो कब तक जो है सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंडेड रहेंगी? क्या वो जुलाई 10 तक, जुलाई 15 तक, जुलाई 31 तक या अगस्त 15 तक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन यानी 15 जुलाई तक जो है सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया सस्पेंडेड रहेंगी, जबकि बाकी जो कार्गो फ्लाइट्स है या जो कुछ स्पेशल फ्लाइट जिससे वंदे भारत मिशन के थ्रू जो चल रही है फ्लाइट, जिसके थ्रू जो बाहर लोग फंसे हैं उनको वापस लाना, तो वो चलती रहेंगी। बट जो वैसे बाकी की कमर्शियल फ्लाइट्स है वो भी 15 जुलाई तक बंद रहेंगी। तो जो बेसिकली देखिए जिस अथॉरिटी ने इसको अनाउंस किया इस डिसीजन को, तो वो डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो बॉडी है, उन्होंने इसका अनाउंस किया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो हु हैज लॉन्च्ड अ बिहेवियर चेंज कैंपेन नेम्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल? तो किसने, किस स्टेट ने, सॉरी किस बॉडी ने जो है इसे लॉन्च किया है इस कैंपेन को, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल? नीति आयोग ने, आईसीएमआर ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने या होम मिनिस्ट्री ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है यानी नीति आयोग ने जो है ये डिसीजन लिया है कि ये बेसिकली बिहेवियर चेंज कैंपेन जो इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो आप ये देख सकते हैं नीति आयोग का ये जो फुल फॉर्म भी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व? इनमें से किस दिन इसे ऑब्जर्व किया जाता है इस डे को, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग? जून 24, जून 25, जून 26 या जून 27? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जून 26 है यानी कल के दिन जो है इसको ऑब्जर्व जून 26 को किया जाता है हर साल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ड्रग के अंदर हमारा देखिए चाहे किसी तरीके का ड्रग अगर कंज्यूम करते हैं तो वो सब देखिए बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपको हेल्थ, इससे काफी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो किस कंट्री ने जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो लॉन्च होस्ट करने वाला है 2023 के अंदर? तो विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? क्या ब्राजील, कतर, जापान या ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड? देखिए जहां तक बात है कतर की, तो देखिए कतर तो जो है फीफा का जो मेंस वर्ल्ड कप है उसे देखिए होस्ट करने वाला है कतर की अगर हम बात करें। ठीक है, जापान की अगर बात करें तो जापान देखिए अभी ओलंपिक्स को होस्ट करने वाला था वैसे तो 2020 के अंदर, बट अब इसे अगले साल तक पोस्टपोन कर दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है यानी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जो कि देखिए इस टाइम पे हम कहें तो सबसे कम जिसका ऊपर कोविड-19 का इफेक्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो केसेस थे वो ठीक हो चुके हैं। तो लगभग कह सकते हैं बिल्कुल कोविड-19 फ्री ये दोनों कंट्रीज है एक तरीके से, पूरे नहीं बट स्टिल अगर हम कहें एक दो ही केस डेली यहाँ पे आ रहे हैं।
तो आप ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो है ये मैप पर बिल्कुल आसपास है, देखिए कोई ज्यादा अभी इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। न्यूजीलैंड तो एक तरीके का आप आइलैंड की तरह ही आप देख सकते हैं जैसे। और आखिरी क्वेश्चन हमारा जो मैंने अभी आपको बताया कि इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली पास किया एक बिल टू सैंक्शन चाइना ओवर हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। हांगकांग देखिए वैसे बेसिकली जो जैसे इंडिया के अंदर आपको पता है इससे पहले जम्मू कश्मीर को एक तरीके का स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, वैसे देखिए हांगकांग को भी मिला हुआ था अभी तक, जो कि देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है उससे जो है चाइना ने ये हांगकांग को लिया था, ठीक है, पूरे एरिया को। और लेकिन जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग हांगकांग को एक स्पेशल स्टेटस मिलना था काफी 2049 या इस ईयर तक के अराउंड जो है इसको स्पेशल स्टेटस मिलना था। बट उसको एक तरीके से रिवोक करते हुए जो है ये कुछ बिल से लेके आया चाइना, जिसको लेके जो है एक सैंक्शन लगाया गया है चाइना के ऊपर। तो किस कंट्री ने लगाया, तो बी ऑप्शन है यानी यूएस। और आपको पता होना चाहिए जितने भी ज्यादातर सैंक्शंस होते हैं वो यूएस ही बाकी कंट्रीज पे लगाता है। तो ये यूएस का गेन मैप जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था यही, ठीक है। तो ये थे देखिए आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। से पूरे वीक के अगर आप करंट अफेयर्स अगर आपने कवर किए हो, गो थ्रू किए हो, तो मैं कह सकता हूँ आपको कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है ना, अगर आप डेली करंट अफेयर्स गो थ्रू करते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे हम डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे, तो आप सारे जो चाहे करंट अफेयर्स हो गए, इसके अलावा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस की वीडियोस भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।